नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर और आप लोग एक सामाजिक जो बनावट है उस पर बहुत बड़ा मार लगा है। जी हाँ, बिहार में एक ऐसी शादी वायरल हो रही है जिसमें चाची ने भतीजे से कर ली शादी और ये इतनी वायरल हो गई है। और चाची भी इस तरह की कि जो उससे जन्मे बाल बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको लेना भी नहीं चाहती और वो घर के बगल वाले भतीजे से शादी कर कर ये तलाक भी दे दिया अपने पति को। और ये मामला कहीं और के नहीं है, किसी नेशनल न्यूज़ टीवी चैनल पर नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि ये बिहार की और बिहार के भी मगध क्षेत्र के पटना से बस 3-4 जिला आगे जमुई की बात है। और जमुई में ये शादी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है और ये बहुत ही समझिए क्या बोला जाए इसमें। हमेशा तो अभी हाल में बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, लोग देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से लड़के को कभी ड्राम में तो कभी हनीमून के जगह पे तो कभी कुछ। लेकिन ये भी एक उसी प्रकार से घटना है। इसमें तो किसी को मारा नहीं गया है, लेकिन किस प्रकार से एक मर्द को जो जमुई ज़िले के रहने वाले हैं, उनको किस प्रकार से दर्द दिया गया है, ये आप लोग सुनिएगा उसके बाद ही पता चलेगा। पहले आप वीडियो देखिए उसके बाद बताते हैं। प्यार कब होता है? वो तो प्यार तो कभी भी अट्रैक्शन कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ तो हुआ मोबाइल घर से भी कनेक्शन इसकी वजह से भी। और मोबाइल से भी हुआ था। मोबाइल से तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज़्यादा मेरे को अभी हस्बैंड बने, पहले क्या थे? पहले भी मेरे हस्बैंड उसी के पास रहेगी। बेशक किसी को भी अपना जीवन साथी चुनने का हक है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तो आयुषी ने भी भतीजे सचिन को अपना जीवन साथी चुन लिया है। बिहार के जमुई में हुई ये शादी इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में है। अपने पहले पति को छोड़कर आयुषी ने भतीजे से मंदिर में शादी रचाई और अब दोनों ने साथ रहने का वचन ले लिया है। तो आयुषी कब से प्यार था इसे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था? कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है? वो तो प्यार तो कभी भी अट्रैक्शन कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ तो हुआ मोबाइल घर से भी कनेक्शन इसकी वजह से भी। और मोबाइल से भी हुआ था। मोबाइल से तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज़्यादा मेरे को अभी हस्बैंड बने, पहले क्या थे? पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि वीडियो देख चुके होंगे। घटना जमुई ज़िले के है जहां एक भतीजे ने अपनी चाची से, जो चाची हैं उनसे 1 साल से प्रेम प्रसंग में था और 1 साल बाद उन्होंने अपने चाची से ही शादी कर लिया। दरअसल जो लड़की है उसका शादी 4 साल पहले विशाल से हुआ था। ये जो वीडियो में पीछे देख रहे हैं, इधर जो लड़का दिख रहा है वो 4 साल पहले इस लड़की आयुषी से, जो वीडियो में दिख रही है, उससे शादी किया था और दोनों 4 सालों से खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बीच में उनके भतीजे, गांव के ही भतीजे जो हैं सचिन, उनसे प्रेम प्रसंग उनकी चाची को है हो गया और दोनों ने हाल ही में कोर्ट से तलाक लेकर अभी गांव वालों की मदद से मंदिर में शादी कराया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला दरअसल ये है कि लड़की का आरोप ये है कि लड़की का कहना है कि जो है विशाल, वो उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ मन नहीं लगता था, मतलब वो तरह-तरह की बातें बता रही है, बातों में उलझा रही है, इसलिए वो विशाल से प्रेम प्रसंग में आई। मामला मोबाइल से बातें करना और धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में आना और पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि दोनों फरार हो गए थे, जिस पर थाना में भी मामला विशाल लेकर गया था, सचिन और आयुषी को लेकर। लेकिन फिर गाँव वालों की सहमति से और लड़के-लड़की की सहमति से दोनों ओर से तलाक की बातें कही गई और तलाक में दोनों की कोर्ट में मामला दर्ज है और कोर्ट में अभी फैसला नहीं आया, उसके पहले ही दोनों ने शादी रचा ली। तो इसको लेकर विशाल की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब विशाल से बातचीत पहले उसके, जिससे चाची जो है, आयुषी चाची जो है, वो भतीजे जो भतीजे से शादी रचाई है सचिन से, उससे बातचीत किया गया तो उन्होंने बोला कि हम जानते नहीं उसके पति कौन है, क्या है, हम दोनों साथ रहेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दबाव नहीं। लेकिन जब उनके पति पुराने हस्बैंड से पूछा गया विशाल से कि क्या दिक्कत थी जो आप दोनों के बीच ऐसा मैटर हुआ और आपकी ये छोड़ दी, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने बतलाया कि हमको इस छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो आरोप है कि मारपीट वाला ये गलत है, वो खुद ही हमारी माता पर
गरम सब्जी फेंक देती थी, कभी कुछ करती थी, उसको कोई उस पर कोई कोई आरोप मतलब कि उसको कोई बोल ही नहीं सकता था। और हम मतलब विशाल कह रहा है कि हम घर में नहीं रहते थे, पिताजी भी घर में नहीं रहते थे, वो अपनी मनमानी करती थी। दूसरी कि बच्ची को लेकर सबसे बड़ा विवाद बच्ची को लेकर है, क्योंकि उनकी एक बेटी है, 2021 में शादी हुई थी, 2025 में दोनों का तलाक हुआ, मतलब प्रोसेस जो जारी है और शादी उससे हुआ। तो बेटी कह रहा है कि साढ़े तीन साल की है और उस बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं है। पहली जो पत्नी है उनकी आयुषी, उन्होंने बोला कि उनके जो बायोलॉजिकल पिता है वही उसके पालन पोषण करेंगे। और उसके पिता का आरोप है कि बच्ची को वो मारना चाहती थी, लेकिन बच गई। और वो जो भी सामान घर में खाने पीने के आरोप लगाया कि दूध लाते थे 1-1.5 किलो, वो बच्चे का दूध भी पी जाता था और उसको नहीं देता था। तो बच्ची को रहने को लेकर भी मामला यहाँ विवाद में, और उसके पिता ने ये पूरी ओर से कह दिया है कि बच्ची को हम रखेंगे। तो ये मैटर तो बच्ची को लेकर सोचिए, एक माँ जो 2 महीने पेट में पाली है, तो बच्ची का तो पहला अधिकार माँ को, और माँ लड़ झगड़ कर बच्ची को अपने पास रखने के लिए तबाही होती है। ऐसा मैटर आप लोगों ने बहुत सारे जगह देखा भी होगा और इसको लेकर मामला भी चलता है। लेकिन ये कैसी औरत है कि अपने बच्ची को लेने के लिए भी तैयार नहीं है, पूरी तरह से छोड़ दी। और पिता इसके देखिए कितनी बेहतरीन है, बच्ची के जो पिता, और किस प्रकार से उन्होंने बच्ची को रखना चाहा और बच्ची को अपने साथ ही रखना चाहते हैं और हंसी खुशी पूरे दिल पे कांटा रख कर वो अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी घटना है। चाची भतीजे का रिश्ता जो बिहार में इतना सुनहरा रिश्ता है, इसको सब लोग सम्मान करते हैं, ये इसको सब लोग आदर करते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता है। और इस प्रकार के रिश्ते को लेकर बिहार में इस प्रकार की घनाघोर बेइज्जती, इस प्रकार की घटना, बिहार की जो सभ्यता है, बिहार की जो हम लोग की बनावटी है, सदियों से चला आ रहा है, उस पर एक दाग है, एक हथौड़ा है। और ये इस घटना से ये हम लोगों को पता चलता है कि बिहार में भी परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब हम लोगों को अपने आप में सुधरना होगा, बचना होगा और रहना होगा सही तरीके से, क्योंकि अब बिहार में भी इस प्रकार की घटना, और वो भी इस सुदूर ग्रामीण इलाके में क्या मामला चल रहा है। आरोप दरारों पर हमेशा लड़के पर लगता ही है और हमेशा इसका इमोशनल अत्याचार होता ही है लड़कों पर। लेकिन अब जिस प्रकार से घटना, तमाम तरह की घटना लगातार उजागर होती जा रही है, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी, और उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि इस पर सरकार क्या कानून बनाती है। क्या लड़कों को लेकर भी तलाक में जो प्रिफरेंस दिया जाता है लड़कियों को 50% संपत्ति, और अगर लड़की अपने से तलाक लेना चाहती तो इस पर क्या कानून हो, इस पर भी एक कानून होना चाहिए। तो सरकार जल्द से जल्द इस पर भी फैसला किया जाए तो लोगों में भी और विश्वास जगेगा, क्योंकि इस प्रकार की घटना देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। वही लड़की कल होकर उन्हीं का बेटी या बेटा बाद में बड़ा होगा, शादी करेगा किसी लड़की से, और इस प्रकार की घटना हो जाए, या उसके बेटे के साथ कोई आकस्मिक घटना हो जाए, किसी लड़की ने कुछ करवा दिया, तो फिर वही माँ कितना दयालु क्या नहीं करे, क्या हो जाएगा। तो फिर सोचना चाहिए हर एक लड़की को भी इस पर। बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर, और बिहार की इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लड़की सही है, लड़का सही है, आप बताइएगा ज़रूर। वीडियो पर बने